एक्सरसाइज 16 क्लास 10th आर्जिवल मैथ। दिस इज द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कैसे भाई, इसका मैं एक डेरिवेशन पार्ट डाल चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 16A का एक वीडियो डाल चुका हूँ, जिसमें क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 8 डाला हुआ है। तो वो सारा वीडियो आप देख लें, एटलीस्ट डेरिवेशन का पार्ट देख लें, ताकि आपका फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं चलते हैं एक्सरसाइज 16A का क्वेश्चन नंबर 9 में दो क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड मैं करवा दे रहा हूँ। सेकंड पे बेस्ट फर्स्ट है, फर्स्ट इजी है, वो हो जाएगा आपसे। तो सेकंड देखते हैं। कह रहा है पार्क इज ऑफ द शेप ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 7 मीटर। एक पार्क है जो किस फॉर्म का है, सर्कल का है, जिसका डायमीटर दिया हुआ है 7 मीटर। नेक्स्ट, इट इज सराउंडेड बाय ए पाथ ऑफ विड्थ 0.7 मीटर, है ना। चलिए, तो मैं क्या करूं, यहाँ पे एक 0.7 मीटर का एक पाथ लेके ड्रॉ कर दूं, और ये पाथ का जो विड्थ है 0.7 मीटर। क्लियर। तो नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है, फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ सीमेंटिंग द पाथ। इस पाथ को हमको सीमेंट करना है, सीमेंटेड से पूरा पाथ बना देना है। तो कॉस्ट क्या होगा, यदि दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर, सपोज कि इतना, अगर ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, इसको सीमेंटेड करने में मुझे खर्च आ रहा है कितना, ₹110। तो टोटल एरिया को सीमेंट करने में कितना मुझे कॉस्ट लगेगा। तो आप क्या करें, सिंपल, ये पाथ का एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये पाथ एक्चुअली में है क्या, एक रिंग फॉर्म का है। तो एरिया ऑफ रिंग बोले या फिर एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो बिगर सर्कल से अगर कंपेयर करके बोल लें तो ये कैपिटल R मान लिए। नेक्स्ट, ये वाला स्मॉलर रेडियस R ले लेते हैं, सेंटर से ये वाला पाथ, ये वाला। तो क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर, 12 में से माइनस छोटा कर दे, पाई कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। फिर सिंपली इसको मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा, r प्लस r, r माइनस r। अब मेरा मेन मोटिव क्या है, कैपिटल R और स्मॉल r निकालना। तो आप खुद देखें, ये टोटल डायमीटर था 7 मीटर, गिवन में अगर देख लें, d था 7 मीटर, स्मॉल d, अंदर वाला बाहर वाला तो कैपिटल D। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5 मीटर। R तो निकल गया, कैपिटल R क्या होगा, ये है यहाँ से यहाँ 3.5, तो 0.7 ऐड करेंगे, 0.7 ऐड किए तो कितना आ जाएगा, 4.2। सारा कुछ वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू 22/7, R प्लस R, ये दोनों को एडिशन। तो एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं, 4.2 प्लस 3.5 इंटू 4.2 माइनस 3.5, तो 22/7 ऐड करें आप तो 7.7, सब्ट्रैक्ट करें तो 0.7। ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हुआ, तो नीचे में 2 0, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो 77/22। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, 7 2 जा 14, 14 29 2 1694। आप इसको मल्टीप्लाई करके फर्दर चेक कर सकते हैं कि मेरा मल्टीप्लिकेशन सही है या नहीं है। डिवाइडेड बाय 100, तो क्या आ गया, 16.94 मीटर में था, तो ये मीटर स्क्वायर आ गया। अब कॉस्ट निकालना है, तो यूनिटी मेथड आप अप्लाई करें, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹110। तो इतना मीटर स्क्वायर इज हाउ मच, 16.94 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई करते हैं 110 से, तो ये डेसिमल 2 जीरो आएगा, एक जीरो से 0, तो 1694 को 11 से मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो 11 4 जा 99, 100, 3, 10,
66 76 18 18634 18634 डिवाइडेड बाई 10, एक जीरो तो बच गया था ना, तो 1863.4 रुपीज इतना कॉस्ट लगेगा। तो मैं इसे चेक कर ले 9 का सेकेंड आंसर, क्योंकि मेंसुरेशन है, कैलकुलेशन पार्ट है, गुना मल्टीप्लाई ये सब करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकता है किसी से भी। तो 9 का सेकेंड 1863.4, ठीक है, यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं नहीं भी, तो आंसर मैच कर गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो नेक्स्ट थर्ड क्या है, एक रेस ट्रैक है इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो रिंग मैं फॉर्म में कर लूँ क्वेश्चन नंबर 10 में। अंदर वाला ब्लू कलर का बनाते हैं, बाहर वाला को ब्लैक से ड्रॉ कर दिया मैं। तो एक रिंग फॉर्म का है ना रेस ट्रैक। रेस ट्रैक समझ रहे हैं क्या है, वो दौड़ने वाला जो रिंग होता है। कुछ इनर सर्कमफ्रेंस इज इतना मीटर है, आउटर फाइंड द विड्थ एंड द एरिया। इनर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, तो इसका जो सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल इज हाउ मच, 352 मीटर। एंड आउटर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है मेरा, ये आउटर सर्कमफ्रेंस, आउटर सर्कमफ्रेंस ये क्या है, कितना है, 396 मीटर। तो फाइंड द विड्थ, निकालना क्या क्या है मुझे, ये विड्थ निकालना है, विड्थ कितना होगा, और क्या निकालना है, एरिया। इस रेस ट्रैक का ना एरिया फाइंड आउट करना है मुझे। तो चलिए देखते हैं, आप इसके हेल्प से स्मॉल आर और कैपिटल आर निकाल सकते हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सपोज मैं इसका इनर रेडियस स्मॉल आर ले लें, तो क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, 352 गिवन 2 इंटू 22/7 इंटू आर, 352 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 352 इंटू 7 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 22, 2 से या फिर 2 ही से काट दें, 18 2 जा नहीं, 17 2 जा 34 6, फिर 11 से कट जाएगा, 11 2 जा 11 का 11 16 बार में, 2 से 8 बार में। कैलकुलेशन पार्ट है, आप खुद से भी कर सकते हैं। तो इसका स्मॉल रेडियस आ गया 56 मीटर। आउटर सर्कमफ्रेंस से सॉल्व करें तो 2 पाई, आउटर के लिए हम कैपिटल आर ले लेते हैं, 2 पाई आर इक्वल टू 396, 2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल आर इक्वल टू हाउ मच, 396, कैपिटल आर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 7 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 इंटू 22 डिवाइड में आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 1 9 2 जा 18, 8 2 जा 60, फिर 11 से कट जाएगा, 11 1 जा 11, 11 8 जा, और ये 2 ये कितना बार में, 9 बार में, यहाँ से 9 7 जा 63 मीटर आ गया। तो आप खुद देखें, बड़ा वाला 63 मीटर है, और ये आप यहाँ पे समझें, यहीं से अगर ड्रॉ कर लें, ये 63 मीटर है, और स्मॉल आर कितना निकला, 56 मीटर। तो ये वाला लंबाई क्या होगा, 63 माइनस 56, तो बीथ निकल जाएगा मेरा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, 63 माइनस 56 यही होगा ना। आप ऐसे खुद सोचे ना, ये टोटल क्या था, 63 लेंथ था, और इतना क्या था 56, इतना पार्ट कैंसिल कर देंगे तो ये क्या बचेगा, माइनस करेंगे तभी तो आएगा। तो माइनस करें तो 4 और 3 7 आएगा, ठीक है, बीथ निकल गया। अब एरिया फाइंड करना, तो इसी रिंग का तो एरिया ऑफ रेस ट्रैक बोल सकते हैं यहाँ पे। और रेस ट्रैक किस फॉर्म का है, तो रिंग का है, तो उसका फॉर्मूला होता है ये। अब इस पे
वैल्यू पुट करके निकाल दे। पाई का वैल्यू 22/7, आर प्लस आर, कैपिटल आर कितना निकला 63, स्मॉल आर निकला 56, 63 माइनस 56। इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे ऐड करें 6 3 9 6 5 11, यहाँ तो 7 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 119 इंटू 12, तो 119 में यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, बस मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज कर रहा हूँ। 9 2 जा 18, 9 2 जा 8 3 2, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं खुद से। 2618 आया, 2618 कैचिंग में मीटर स्क्वायर में। चल 11th यहाँ से कुछ अलग तरह का है, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, है ना। यहाँ के बाद फिर आएगा आपको एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। इसका डेरिवेशन भी मैं करवा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 उसी पे बेस्ड है, एरिया ऑफ सेक्टर पे। क्या क्वेश्चन, ए सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, मेंसुरेशन में आप कोशिश करें कि फिगर को ड्रॉ कर लें। फिगर ड्रॉ करने से ना कॉन्सेप्ट इजी हो जाता है कि क्या करने के लिए है। फील करना, यदि आपको मैथ को फील करना है तो फिगर जरूर ड्रॉ करें। तो सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल, एक सर्कल है जिसमें से रेडियस है क्या है 21 सेंटीमीटर। चलिए, तो सेक्टर है क्या, ये सेक्टर हो गया, इसी फॉर्म को हमको कट करना है। मीन्स व्हाट, ये मुझे कट करना है, एक सर्कल में से इतना पार्ट मुझे कट करना है, ठीक है। तो ये 21 है तो ये भी 21 होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ द सेक्टर इज 150 डिग्री। तो ये जो एंगल, सेक्टर का जो एंगल ये है, ये 150 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एंड द एरिया ऑफ सेक्टर। मुझे क्या क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, नेक्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस पूछने का मेन मकसद ये है आपसे इस क्वेश्चन में कि आपको लेंथ ऑफ आर्क का क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद है कि नहीं। तो जनरली इस टाइप का क्वेश्चन सिंपल है, ये सब आ नहीं सकता है, तो प्रैक्टिस के लिए दे दिया गया है कि बस आप फॉर्मूला को रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। तो लेंथ ऑफ आर्क सिंपल सा फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। थीटा कितना है 150, 360, 2 इंटू पाई 22/7, रेडियस इज हाउ मच 21, 7 3 जा कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, तो 6 से ये 6 बार में कट जाएगा। नेक्स्ट 3 से हम काट सकते हैं 2 बार में, 3 से ये 5 बार में, 2 से कट जाएगा 11 बार में, 11 5 जा 55। लेंथ है तो यहाँ पे सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे लिख दूं मैं पहले पाई आर स्क्वायर, एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर, लेंथ के लिए 2 पाई आर सरकमफ्रेंस। तो थीटा, थीटा कितना था, हम फॉर्मूला मेंशन जरूर करें तब उसके बाद फर्दर आप सॉल्व करें। थीटा 150 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7, रेडियस 21, तो 21 इंटू 21। जैसे मैं सिंपल वे में कैलकुलेट कर रहा हूँ वही आप हैबिट डालें, क्योंकि 21 का इससे आप क्या करेंगे, 21 का स्क्वायर करना जाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे, वो लंबा प्रोसेस है। यहाँ इस तरह से करने से क्या होता है ना कि आपको जो भी कटने वाला कट जाएगा, 0 से 0, 3 से कट जाएगा, 12 3 जा 36, 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 4 जा, ठीक है ना, 7 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, और ये 11 बार में,
कहीं देखिए कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हुआ तो अलग बात है, मैं फिर से देख लूँगा। 0 से 0 कैंसिल कर दिए, फिर 36 को किससे काटे, चलो देखते हैं। 7 11 77, तो 15 यहाँ बच गया, 77 यहाँ आ गया, डिवाइडेड बाई 2। 77 और 15 को मल्टीप्लाई करें, ये हो गया डिवाइडेड बाई 2, 5 7 7 57, ये आ गया 577.5। अगर ये आंसर मैच नहीं करेगा तो यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुआ होगा, तो मैच कर लेते हैं आंसर 11th का। इलेवन 577.5 नहीं सही है, चलिए। और लेंथ आ गया 55, तो आंसर सही है। सॉल्व आंसर जब सही है तो सॉल्व किया हुआ सही है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है कैलकुलेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना इस एक्सरसाइज में थोड़ा लेवल बढ़ेगा, है ना, तो ये सब प्रैक्टिस करिएगा ना, ऐसे स्केप मत कर। ये सब क्यों दिया गया भाई, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए। जितना आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बेसिक अच्छा होगा, तो वो आगे का जो क्वेश्चन आने वाला है उसको अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लें। ए कोड PQ ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल बोल रहा है, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। कोड PQ भी ड्रॉ करना है। अगर ये सेंटर माने तो सपोज ये मान लिया PQ, ये कोड बना लिया। तो जब ये रेडियस है तो यहाँ से भी ज्वाइन कर दे इसको, तो ये भी तो 10 सेंटीमीटर होगा। PQ क्या हो गया मेरा कोड। आप बनाने के लिए तो ऐसा भी बना सकते थे, ये रेडियस हो जाएगा 10, ये PQ कोड हो जाएगा, ऐसा भी बना सकते हैं। चलिए मैं एक इस तरह से बनाया और एक इस तरह से बनाया। आओ आगे देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। कोड PQ ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो कोड PQ है ना, इस सेंटर से कितना एंगल सस्टेन करेगा 60 डिग्री। तो वो एक्चुअली वही फिगर नहीं बन गया, फिर से घुमा देंगे तो ये 60 डिग्री। फिगर आप कैसे भी बनाएं आपको फिगर वही आएगा, क्लियर ना। चलिए फाइंड द एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो माइनर और मेजर सेगमेंट, यहाँ पे सेगमेंट आ गया। तो सेगमेंट क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, ये इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। इसका एरिया निकालना है आपको, ठीक है। ये वाला तो माइनर सेगमेंट हो गया। तो यहाँ मैं छोटा वाला को नहीं दर्शाऊंगा। ये जो बड़ा वाला टोटल हो गया ना, ये पूरा यहाँ, ये इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ये सब कुछ मैं आपको इंट्रो पार्ट में बता चुका हूँ। ये एरिया कैसे निकलेगा, तो ये पूरा सेक्टर का एरिया निकाल के इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे। तो पहले तो समझे कि ये ट्रायंगल का एरिया कैसे, पहले एरिया ऑफ सेक्टर तो निकाल ले। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा 60, तो 60 बाई 360 इंटू पाई 22 बाई, चलिए कटने वाला तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे 22/7 न लेके हम 3.14 ले लेते हैं। रेडियस 10, तो 10 का स्क्वायर या 100। मैं 3.14 इसलिए लिया कि यहाँ पे नीचे में 0 0 आती है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 0 से ये 0 कैंसिल, 6 से 6 बार में कटेगा तो जो भी काट देंगे। 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 52 या 30 और 7 157 आ गया 157/3।
इसको अगर डेसिमल में निकालना है तो 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 10 3 3 जा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर? माइनर सेक्टर निकाले हैं अभी हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनर सेक्टर। तो इस माइनर सेक्टर में से ये वाला है ना, मैं क्या करूं, ये वाला पार्ट माइनस कर दें तो निकल जाएगा ना। डेरिवेशन पार्ट में बता चुका हूँ, कॉन्सेप्ट वहां समझे या फिर यहाँ पे आप खुद समझे ना बात को। ये एक सेक्टर है, ये 60 डिग्री था, मुझे ये वाला पार्ट सिर्फ निकालना है एरिया। तो पूरा सेक्टर में से क्या करें, इस ट्रायंगल का एरिया क्या कर दें, माइनस कर दें, तो ये नहीं निकल जाएगा, सिंपल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो कौन ट्रायंगल बन रहा है, ये देखें आप, ये और ये तो इक्वल है, रेडियस इक्वल होता था, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ये 60 डिग्री है, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो अपोजिट साइड भी, अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। ये और ये जब इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल ये, इसके अपोजिट एंगल ये, दोनों भी इक्वल होगा, ठीक है। दोनों जब इक्वल है तो आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों भी 60 60 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल बोल रहा है। तो तीनों एंगल जब इक्वल आ गया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इस मेंसुरेशन में आप ये चीज मत करने लगे कि इसको आप प्रूफ करने लगे ट्रायंगल ओ पी क्यू को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मेंसुरेशन में ये चीज आपसे नहीं पूछेगा, सीधा बस मेंसुरेशन का पार्ट कर ले, कंस्ट्रक्शन जो ज्योमेट्री का पार्ट है उसको शोन मत करें कि हाँ ट्रायंगल ओ पी क्यू को हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना होगा, तो बाय एंगल्स एंड प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया लेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्राइटेरिया लेंगे, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो सीधा बस ये जान लिखा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे आप सीधा लिख देंगे ना कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो यहाँ मेंशन है। तो ये अंडरस्टूड है, एग्जामिनर को जो चेक करने वाले होंगे उनके लिए अंडरस्टूड है कि हाँ बच्चा कॉन्सेप्ट जानता है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर रहा है। ये फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। स्पेस का मैं इसलिए मैं इक्वल टू का लगा रहा हूँ, ऐसे तो होता नहीं है जनरली, है ना, एक ही साइड में इक्वल टू लगा दें। चलिए √3 का वैल्यू होता है 1.73/4, साइड है कितना 10, तो 10 का स्क्वायर 100, यहाँ से डेसिमल करेगा तो नीचे में 2 जीरो, ये कैंसिल आउट, 173/4 डेसिमल में चेंज करेंगे, 4 4 जा 16, 1 बच्चा, 4 3 जा 12, 1 बच्चा, 10 बचेगा, 4 2 जा 8, मैं एक डेसिमल का अप्रोक्स निकाल दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकल के आया था, हम 52.3 माइनस ट्रायंगल क्या आ गया 43.2, इसको आप माइनस करें कितना आ जाएगा 17.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल के आ गया। पहले फर्स्ट पार्ट, दोनों पार्ट पूछ रहा है ना, माइनर सेगमेंट और मेजर दोनों, तो एटलीस्ट 1 तो निकल जाए, मैच कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड देखेंगे, 12 का 9.08 आ रहा है, 9.1 समथिंग अप्रोक्स में आ गया। कहीं पे कुछ पार्ट यहाँ पे जैसे कि 52.3 तक ही लेके चल रहा हूँ ना मैं, आंसर में हो सके तो 2 या 3 डेसिमल तक लेके चला होगा, यहाँ भी 2 से 3 डेसिमल तक लेके चला होगा, तब माइनस किया होगा तो आ गया 9. तो ये आंसर सही है, मैं एक ही डेसिमल तक लेके चला था इसलिए आ गया। मेजर सेगमेंट देख लें तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट यही वाला है ना, ये
ये वाला पार्ट इतना निकालना है मुझे। तो एक सर्कल में से ये वाला एरिया माइनर सेगमेंट माइनस कर दे तो नहीं निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर 3.14 रेडियस 10 का स्क्वायर 100 माइनस माइनर सेगमेंट कितना निकल के आया 9.1। या अगर यहाँ पे 9.1 है तो 9.1 ही लेंगे ना। अब बुक का आंसर मत मैच करने लगी। ये डेसिमल नीचे आएगा तो कैंसिल आउट। तो 314 माइनस 9.1। अब इसे मैं माइनस सब्ट्रैक्ट कर दे 9 9 5 13 305.9 आ रहा है क्या आंसर। 12 का 305.9 ये ला गया ना। जब यहाँ पे 1 लिए यहाँ पे एग्जैक्ट होगा भाई 2 आता आंसर। ठीक है, ये डेसिमल एक प्लेसेस तक लेने से आंसर इतना इफेक्टिव पड़ रहा है। तो आप यहाँ तक भी सॉल्व कर देंगे तो कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि जो भी आप आंसर लाएं कहाँ तक लेके आए। क्या था इसमें आंसर में पहला का 2 डेसिमल तक था। ठीक है, चलिए तो ये आप सॉल्व कर ले। क्वेश्चन 13, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 54 डिग्री एट द सेंटर इज 16.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन 13 में, एक सर्कल है, इस सर्कल में से सपोज कि हम कुछ एक आर्क लेंथ ले लिया जिसका लेंथ दिया हुआ है। सपोज ये आर्क लिया तो इस आर्क का लेंथ दिया हुआ है 16.5 सेंटीमीटर। ये आर्क कंसीडर। तो ये आर्क जो है सेंटर से एंगल जो सबटेंड करेगा वो कितना है 54 डिग्री। तो निकालना क्या है रेडियस, सर्कमफ्रेंस और एरिया। देखते हैं 1 बाय 1 कैसे निकलेगा। तो रेडियस कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूला से लेंथ ऑफ आर्क क्या है फॉर्मूला θ/360 इंटू 2 पाई आर। अब इसे सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया हुआ 16.5, थीटा इज हाउ मच 54 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2। पाई का वैल्यू आप 3.14 या 22/7 कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 22/7 कंसीडर कर देता हूँ टू आर। 9 से कट जाएगा। ये अगर डेसिमल कैंसिल होती है तो 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 9 6 जा, 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 3 बार में, और कुछ कट रहा है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 165 इंटू 7 3 इंटू 22 इक्वल टू आर। 11 से कट जाएगा, 11 1 जा, 11 5 जा, 15 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, 3 से ये 5 बार में कटेगा, तो 7। तो ये यहाँ से आर कितना निकला 7 5 जा 35/2। आप इसको डेसिमल में मत चेंज करें, इसी फॉर्मेट में रहने दें। क्यों कि जब मैं सरकमफ्रेंस निकालूंगा, एरिया निकालूंगा, तो वहाँ पे जो पाई का जो वैल्यू होगा हम 22/7 कंसीडर करेंगे, ताकि 7 से 35 कैंसिल आउट हो जाए। चलिए तो नेक्स्ट रेडियस तो निकल गया, सरकमफ्रेंस देख लेते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हाउ मच 35/2। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 5 बार में, तो ये आ जाएगा 110 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया यहीं पे फाइंड आउट कर लें आप। पाई आर स्क्वायर 22/7 रेडियस तो 35/2 इंटू 35/2। क्यों 2 बार मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आर स्क्वायर होता है ना। 7 से कट जाएगा 5 बार में, 2 से कटेगा 11 बार में, 11 5 जा 55 इंटू 35/2। इसको आप सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा आपका। या मैं फर्दर इसको सॉल्व करूं तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा।
1925। आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख लें, शायद मेरा यहाँ पे मल्टीप्लाई की जल्दीबाजी में गलत हुआ होगा। तो यहाँ पे आ गया कितना, 9 2 जा 18, 6 2 जा 2.5। तो आंसर देख लेते हैं, आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। क्वेश्चन 13 का 962.5 क्लियर, 110 एंड 17.5। इसको आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन 13 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में मूव करते हैं। 14 क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि रेडियस ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ इज, एक सर्कल दिया हुआ है तो एक सर्कल आप ड्रॉ कर लें। फर्स्ट एक सर्कल ड्रॉ कर ले रहा हूँ मैं। इस सर्कल का रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। क्लियर। सपोज मान लेते हैं कि जो रेडियस है हम ओ ए कंसीडर कर लिया। तो अब बोल रहा है कि इस सर्कल में दो ऐसा रेडियस ड्रॉ करना है। रेडियस मीन्स दो रेडियस, मोर देन वन रेडियस। दो ऐसा रेडियस ड्रॉ करना है कि दोनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। करा टू रेडियाई ओ ए एंड ओ बी आर ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर। एक और हम एक रेडियस ड्रॉ करें 90 डिग्री पे, ये दोनों क्या हो 90 डिग्री। तो ओ ए तो कंसीडर कर लिया, अब ओ बी कंसीडर कर लिया। चलिए यहाँ तक तो हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया, सेगमेंट निकालना है आपको। तो सेगमेंट निकालना है तो फर्स्ट इसको ज्वाइन करना होगा आपको फर्स्ट। तो ये जो स्पेस बचा है मेरा, ये वाला स्पेस, यही क्या है, ये माइनर सेगमेंट है। और ये जो बड़ा वाला बच गया वो मेजर सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का क्या मैं फॉर्मूला बताया पीछे क्लास में या फिर इसी वीडियो में पिछले क्वेश्चन में, ये पूरे सेक्टर में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये कंसीडर देख लीजिए कौन सा ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल नहीं है, एक एंगल 90 डिग्री है तो ये 90 राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये 7 है तो ये भी 7 होगा, क्यों, दोनों रेडियस सेम होता है। तो अगर मैं इधर बाहर में एक ट्रायंगल बनाऊं तो ये 7 है तो ये भी 7 है, तो ये हाइट हो जाएगा और ये बेस कंसीडर कर लेंगे। तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ गुने बेस गुने हाइट। थीटा अब मालूम है 90 है। पाई का वैल्यू आप कुछ भी कंसीडर कर लें, 22/7 देखेंगे कि कहीं पे कैंसिल आउट होने वाला है। हाँ 7 है तो 22/7 ही ले लेते हैं। रेडियस है 7 तो 7 इंटू 7 माइनस 1/2 इंटू बेस 7 है तो हाइट भी क्या है 7 है। इसको मैं थोड़ा सा मूव करवा दिया तो आपको ये इजी वे में समझ में आ रहा होगा। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 तो ये 4 बार में, 2 से ये 2 बार में तो 2 से ये 11 बार, 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 7 7 जा 49/2। आप सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा 50, 28/2, ये आ जाएगा 14। माइनर सेगमेंट निकालना था सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा ना। 8 और 9 7 1 4 2 6 7, ठीक है। अब मेजर सेगमेंट निकालते हैं। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या था, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या क्या फॉर्मूला होता है, पूरे सर्कल में से हम ये वाला पार्ट को माइनस कर दें तो ये जितना ये बच रहा है ना ये सारा मेजर सेगमेंट होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 14।
तो पाई 22/7, रेडियस कितना है 7 है, तो 7 × 7 माइनस 14, 7 से 7 कैंसिल आउट, 7 2 जा 14, 154 माइनस 14, ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा ना, तो 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क कट ऑफ फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक सर्कल है कितना 12 सेंटीमीटर रेडियस का, उसमें से मुझे एक आर्क कट करना है, तो उस आर्क का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस हाउ मच 12 सेंटीमीटर, ये कट कर लिया। इसमें से मुझे एक आर्क ड्रॉ कट करना है बाय ए कोड, तो ये तो रेडियस हो गया, और एक कोड भी लेना है, जितना ये कोड का लेंथ है ना 12 सेंटीमीटर, तो यही क्या हो जाएगा इसका, ये आर्क हो जाएगा, ये आर्क हो जाएगा। जितना कोड का लेंथ है उसी में से ये आर्क कंसीडर करना है, तो ये आर्क का लेंथ मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं इसे ज्वाइन कर दूं, तो जब ये 12 है तो ये भी तो 12 होगा, तो इससे क्या पता चला, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल, ईच एंगल कितना होगा 60, तो ये भी एक 60 डिग्री होगा। तो ये क्या हेल्प मिलेगा, तो ये इसका लेंथ निकालने में हेल्प होगा। कैसे, ये हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल इज θ/360 × 2πr। तो ये थीटा मालूम रहता तभी तो निकालते ना, तो इसलिए ये थीटा 60 डिग्री कैसे निकला, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आइडेंटिफाई करके। तो अब हम इजली वे में बोल सकते हैं 60/360 × 2 पाई का वैल्यू हम 3.14 ले लेते हैं। रेडियस कितना है 12, यहाँ से 2 डबल 0, यहाँ से 6 बार में, तो आप इसको नहीं करें, आप इसको कर दें डायरेक्ट 2 बार में, तो 2 2 जा 4, इससे मल्टीप्लाई करें तो 4 4 जा 16, 4 5 4 3 जा 12, 2 डिसिमल के बाद 12.56 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल आ गया। अब नेक्स्ट आगे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया भी फाइंड आउट करना है, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, एक सेक्टर का एरिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, θ/360 × πr² माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, √3/4 a², ए इज व्हाट साइड, तो √3/4 a²। अब वैल्यू पुट करते हैं, थीटा इज गिवन 60 डिग्री, तो 60/360 × पाई, पाई हम 3.14 ही कंसीडर कर लेता हूँ। रेडियस कितना है 12, तो 12 × 12 माइनस √3 का वैल्यू क्या होगा 1.73 डिवाइडेड बाई 4। √3 कंसीडर करने के लिए बोल रहा है, आपको क्वेश्चन में गिवन दिया कि √3 का वैल्यू कितना है 1.73। यदि आपका क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ रहता तो √3 का मान क्या होगा, वैल्यू कितना होगा 1.73। चलिए a², इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना है 12, तो 12 × 12। तो इसमें से देखेंगे कुछ, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो डबल 0, यहाँ से तो 2 0, 0 से 0 कट गया तो 6 बार में, 6 से ये 2 बार में, तो कॉमन आने वाला होगा, कॉमन ले लेते हैं 12 2 बार है ना, ये 4 से कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। 12/100 अगर कॉमन ले लें, सॉल्व तो करना होगा या फिर किसी तरह भी करें, तो यहाँ से 12, यहाँ से 100 कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा 314/2 × 2 4, इधरों को मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2,
3 2 जा 6 माइनस इसमें से 12/100 कॉमन लिए थे 173 इंटू 3 तो 3 3 जा 9 7 3 जा 21 2 5 ये आएगा। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करें तो 12/100 इंटू 8 में से 9 जाएगा नहीं तो 18 में से 9 गया 9 1 बचा 1 में से 1 गया 0 6 में से 1 गया 6 में से 5 गया 1 तो 109 12/100 इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 109/12 को मल्टीप्लाई कर दें 109 इंटू 12 12 9 जा 108 9 2 जा 18 2 9 0 1 8 10 3 1 तो यह आ जाएगा 1308/100 तो यह आ जाएगा 13.08। एरिया निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कैलकुलेशन पार्ट है, मिस्टेक किसी से भी हो सकता है। 12.56 13.08 आ गया। एक और बच गया, वो ना क्वेश्चन में कहीं दिया है, देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क्स। इसका मतलब समझ में आया। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क्स मीन्स व्हाट, यहाँ पे एस लगा दिया है तो दोनों आर्क, कितना आर्क होता है, दो, माइनर और मेजर। तो मेजर आर्क भी आपसे फाइंड आउट करना है। तो माइनर आर्क तो निकाल चुके थे, लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ पे जो आर्क निकला है ना वो एक्चुअली ये क्या है, ये माइनर आर्क ही है ना। तो यहाँ पे लगा देंगे माइनर आर्क। तो अब मेजर आर्क फाइंड आउट करते हैं। लेंथ ऑफ मेजर आर्क, एक इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे क्या, ये वाला पार्ट, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो फॉर्मूला 2πr। लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकाल चुके हैं 12.56, ये अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं है। 2πr, 2 इंटू पाई का वैल्यू आप 3.14 ले सकते हैं, इंटू रेडियस है 12 माइनस 12.56। तो 12 2 जा 24, तो 3 14 और 24 को आप मल्टीप्लाई करें, 4 4 जा 16 1 5 4 3 जा 12 8 2 6 6 3 5 7 इतना जगह, 2 डिजिट के बाद डेसिमल। तो 75.36 माइनस 12.56, 12.56 माइनस करेंगे तो 0.842, यहाँ कितना बचा 6, तो 62.8 आ गया आपका सेंटीमीटर। तो ये आंसर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर